जय हिंद। मैं हूँ रासानी और आप सभी का स्वागत है सम्राट अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए, आज जो है हम लोग ग्रामर के अंदर जो टॉपिक लिए हैं वो है आपका शब्द रचना। ठीक है, तो हमने इसके पहले जो है ग्रामर पोर्शन और करा दिया था। तो आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो है आपका शब्द रचना। ठीक है, अब देखिए जो शब्द रचना होता है इसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसको जान लेते हैं। उसको जानने से पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो शब्द रचना होता है ये क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखिए जो शब्द रचना किसे कहते हैं यदि पूछा जाए आपसे तो क्या होता है कि स्वतंत्र शब्दों का, कैसा शब्द, स्वतंत्र शब्दों का समूह जब निश्चित अर्थ प्रकट करता है या निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, शब्द, या तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द रचना कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ कि स्वतंत्र शब्दों का समूह, कोई भी स्वतंत्र हो शब्द जो है उनके जो ग्रुप होते हैं वो जो होता है उसी को हम लोग जो है उनके निश्चित अर्थ को जो बताते हैं उन्हीं को हम लोग जो है क्या कहते हैं, शब्द रचना कहते हैं। अब आइए देखिए शब्द रचना के अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेन पॉइंट आता है उसको हम पॉइंट वाइज डिवाइड करेंगे, या तो यह कह लीजिए कि इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है शब्द रचना के अंदर। तो सबसे पहला आता है आपका तत्सम। ठीक है, और तद। ठीक है, क्या आता है पहला पॉइंट, तत्सम और तद्भव आता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत आपका वो आता है विलोम शब्द। जैसा कि सभी लोग जानते हैं विलोम शब्द, और इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, विपर्यार्थक, क्या, विपरीतार्थक शब्द, क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इंग्लिश की बात की जाए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में विलोम शब्द को एंटोनिम्स कहा जाता है। ठीक है ना, विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। और हिंदी में हम लोग जो है इसको दो नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं विलोम शब्द, और उसके बाद क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द। मतलब किसी शब्द का अपोजिट ही क्या कहलाता है, विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होगा वो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। वो आपका आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्या आता है, पर्यायवाची शब्द आता है। तो देख लीजिए जो है सबसे जो है तो पहला टॉपिक था क्या था कि तत्सम और तद्भव पढ़ना है हमें। यहाँ पे किसके अंदर पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोगों को शब्द रचना के अंतर्गत पढ़ना है। और जो दूसरा पढ़ना है वो हमें विलोम शब्द पढ़ना है, या तो ये कहिए कि जो है विपरीतार्थक शब्द यानी कि अपोजिट। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको जो है हम एक क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए जो है इसका जो है शब्द रचना का हमने पहला टॉपिक ले लिया है इसमें। तो हमने अब बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। ये जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है और इसमें किस तरह से जो है प्रमेय होता है। देखिए तो तत्सम होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें क्या कहेंगे, तत् धन सम, अर्थात उसके समान। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तत्सम का क्या हो जाएगा, तत् धन सम अर्थात उसके समान हो जाएगा। और आगे देखिए हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हैं और यहाँ पे देखिए एक बार होना चाहिए, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं,
तत्सम शब्द। एक बार फिर से देख लीजिए हमें, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है उसके समान। देखिए यहाँ पे सम विच्छेद हमने इसको तोड़ दिया तत्सम को, तो जिसका अर्थ क्या हो गया, उसके समान हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हुए हैं और आज भी उसी रूप में जो है उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह को जो है हमको क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमने एक ले लिया यहाँ पे, जैसे कन्या हो गया, यहाँ पे पुस्तक हो गया, विद्या हो गया और पृथ्वी हो गई। तो ये शब्द कैसे हैं जो है यहाँ पे, ये शब्द जो है आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसी में देखते हैं हम तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव यानी देखिए यहाँ पे लिखे हैं तद्भव, अगर इसका हम सम विच्छेद करें ये क्या हो जाएगा, तद्धन भव हो जाएगा। तद सॉरी यहाँ पे आपका तद्धन भव हो जाएगा, तद्धन भव हो जाएगा, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाले। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे उसके समान पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उससे उत्पन्न होने वाला। इससे संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश से परिवर्तित होकर सीधे कहाँ पर आ गए हैं, हिंदी भाषा में आए हुए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग जो क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के द्वारा ये समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया है तत्सम और इधर तद्भव। जो अग्नि है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द होता है। अगर इसका तद्भव आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं तो अग्नि का क्या हो जाता है, आग हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो शब्द है ये तत्सम है, और तत्सम इसका हमें तद्भव बनाना होता है तो क्या हो जाएगा, अश्रु है तो अश्रु का क्या हो जाता है, आंसू हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपके पास शब्द है तद्भव शब्द के लिए। ठीक है, तो देखिए परिभाषा जो है आप कभी नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, इसके बारे में जो है आपसे जानकारी ली जाती है। लेकिन थोड़ी सी ये जानकारी आपको पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और अन्य उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अन्य उदाहरण इसके क्या हो सकते हैं जो है, आइए समझते हैं अच्छे से, ताकि जो ये टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये जो है आपका हमेशा के लिए काम करता है। तत्सम और तद्भव शब्द जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो उसमें भी आपके ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जो है आप अच्छे से अपनी क्लास में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तत्सम कुछ शब्द ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं तत्सम। ठीक है, और इधर हम रखेंगे तद। ठीक, यहाँ पे हम कुछ वर्ड ले रहे हैं, इस वर्ड के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए तत्सम शब्द में जैसे अभी को हमने आपको क्या लिखा है, जो अग्नि, क्या लिखा है, अग्नि। ठीक है, अग्नि लिखा है। और अब देखिए आगे अस्थि, अस्थि। ठीक है, और जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं अंगुली। ठीक है, अंगुली। ठीक, और कर्म। ठीक है, कर्म, कार्य। देखिए ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कर्ण। ठीक है, कर्ण। तो चलिए आइए जो है हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इसको जो है क्या होता है। और बाकी चीज़ें आपके बुक में दी गई हैं, वहाँ से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन सब सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने शब्द लिख दिए हैं
वो लिख दिए हैं, इधर वाले तत्सम लिख दिए हैं। अब ऐसे आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है कि भाई ऐसा है, इसका बनाइए तद्भव आप, ठीक है। इसका जो है तद्भव बनाने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो अग्नि होता है, अग्नि का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आग। देखिए जिस तरह से आप लोग पर्यायवाची याद करते हैं उसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये भी, लेकिन समझते हैं। देखिए अस्थि, अस्थि को हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हड्डी। अस्थि को हम लोग क्या क्या कहते हैं, हड्डी कहते हैं। और देखिए अंगुली है, तो अंगुली तत्सम शब्द होता है, अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, उंगली, ठीक है, उंगली, ठीक है। क्या हो जाएगा, उंगली। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कर्म लिखा है। अगर कर्म का आपसे तद्भव शब्द पूछा जाए तो आप कहते हैं कर्म माने क्या होता है, जो हम काम करते हैं उसी को तो कर्म करते हैं। तो कर्म का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य, ठीक है, कार्य हो जाएगा। कर्म का, सॉरी यहाँ पे कर्म का जो है कार्य, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कार्य आया है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, काम, ठीक। और यहाँ पे देखिए कर्ण है, कर्ण को हम लोग कान कहते हैं, तो कान जो है ये कर्ण होता है, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण का कान, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और भी उदाहरण दिया गया है इसमें जो है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कर्म का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, और कार्य का काम हो जाएगा। इस तरह से जो है इसमें आपका एक्सचेंज करके कर सकते हैं। और जो है और भी उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, दूध, क्या, दूध, ठीक है, दूध हो गया आपका, गेहूं, ठीक है, गेहूं हो गया आपका, ठीक है, गृह हो गया, ठीक, शब्द ले रहे हैं यहाँ पे आपको ताकि समझा जा सके। घृत, ठीक है, घृत हो गया, ठीक है। और शब्द ले रहे हैं चंद्र, ठीक है। तो आइए इतने शब्दों से जो है हम लोग इसको और समझ सकते हैं। तो जो देखिए दूध लिखा है यहाँ पे, तो दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध, क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, इधर वाला तत्सम होता है और उधर वाला क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। देखिए गेहूँ, तो गेहूँ का जो तद्भव होता है वो होता है आपका क्या, गोधूम, क्या होता है, गोधूम होता है। देखिए यहाँ पे गृह लिखा है, गृह को हम लोग क्या कहते हैं, घर कहते हैं। और क्या घृत लिखा है, घृत का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे घी, ठीक है। इसका यदि आपसे तद्भव शब्द पूछा जाए घृत का तो क्या बताएंगे आप, घी बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है चंद्र, ठीक है, चंद्र लिखा है, तो इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, चंद्र का, चंद्र का लिख सकते हैं आप यहाँ पे चांद, ठीक है, सीधा सीधा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं चांद, ठीक है। और भी देखिए आपकी किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, तो ठीक है। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या था जो है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी रफ कॉपी में या नोट्स कॉपी में, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग। ये था आपका तत्सम और तद्भव वाले शब्द थे जो कि आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसी दो का जो है तत्सम तद्भव रूप लिखिए, ठीक है।
आपका तत्सम दिया रहेगा और तद्भव आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी तद्भव दे करके तत्सम जो है आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो है विलोम शब्द के बारे में, कि विलोम शब्द क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, विलोम। अच्छा, विलोम शब्द को हमने अभी को आपको और क्या चीजें बताई थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम आपकी जो है नेक्स्ट क्लास में जो है दूर कर दी जाएगी। देखिए जो है विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द, इसको हम लोग जो है उल्टा जिसे कहते हैं सीधी सीधी भाषा में। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी दो शब्द, कैसा, जब कोई भी दो शब्द परस्पर विपरीत, कैसा, परस्पर विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं। ठीक है, उल्टा अर्थ देते हैं, तो वे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। अर्थात हम इसको क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और इसको और अन्य भाषा में हम लोग इसी के जैसे आप देख रहे हैं हम, तो उसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विलोम शब्द का मतलब ये होता है क्या, कि उल्टा, किसी शब्द का जो है उल्टा अर्थ क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। आइए हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो है देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है शब्द और इधर लिख दिया है हमने विलोम। ठीक है, अब ऐसे आपके एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का जो है आपको विलोम लिखना होता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किन्हीं दो का जो है विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि हमने शब्द ले लिया है योग्य, ठीक है, खंड, धर्म, प्रत्यक्ष। तो ये सब सारे ऐसे आपके एग्जाम में शब्द दिए रहते हैं और आपको उसका विलोम लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योग्य। तो जो योग्य का अपोजिट होता है यानी विपरीत होता है वो क्या होता है, अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य होता है। देखिए खंड लिखा है, खंड का अगर अपोजिट हम बताएं तो आप इसको क्या कहते हैं, अखंड। मतलब कि जो खंड न हो, जिसे बांटा न जा सके। धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है कि जो है, अब इसका अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, अधर्म। अधर्म। अगर प्रत्यक्ष का पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे इसका जो है विलोम शब्द और शब्द लिखना पड़ता है इसका। देखिए यहाँ पे शब्द है न्याय, न्याय का क्या हो जाता है, अन्याय हो जाता है। ठीक है, न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय। हिंसा दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में शब्द मिलता है और उसका जो है आपको विलोम लिखना होता है। देखिए बोध होता है, बोध का क्या होता है, अबोध होता है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखिए उचित है, उचित का यहाँ पे क्या हो जाता है, अनुचित, अनुचित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे शब्द विलोम है, तो यहाँ पे देखिए शब्द विलोम में क्या है, मान है, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपमान। ठीक है, अपमान। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, घटाव। यानी जिस तरह से आप जोड़ते हैं तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, घटाएंगे। और आपका लास्ट वाला, अंतिम वाला है जो विलोम शब्द, उसको देख लीजिए। वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। ठीक है, वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। तो इस तरह से जो है आप इन सबको बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। एक दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो है विलोम शब्द याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।